Morning students, welcome to my channel Want to Learn Maths. In this video, we shall learn about polynomials. Before knowing what polynomial is, let's see some terminologies. सबसे पहले देखते हैं हम कांस्टेंट. कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू. फिक्स वैल्यू का मतलब है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो है सो है. ठीक है, चाहे वो नॉन हो चाहे अननोन हो. सबसे पहले देखते हैं हम नॉन कांस्टेंट. जैसे 1 2 3 4, जो मतलब दिख रहा है हमें, जो वैल्यू है. ठीक है जी, और जिसके बारे में हमें ना पता हो. जैसा नॉन कांस्टेंट की जगह हम क्या लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ए बी सी डी ई. मतलब इसमें वैल्यू तो पता नहीं है ना, लेकिन उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू फिक्स ही होगी. ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम वेरिएबल. लेटर एक्स वाई जेड ई टी सी आर यूज फॉर वेरिएबल्स. ए वेरिएबल कैन टेक एनी रियल वैल्यू. मतलब ये चेंजेबल है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. इसकी 2 लिख लो, 3 लिख लो. ठीक है जी. इसके बाद है टर्म. टर्म कैसे बनती है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल. मतलब जो भी टर्म होगी उसके अंदर दोनों मिलेंगे, तो में कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे. ठीक है जी. इसके बाद इसका एग्जांपल देखो. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया 3x. इसमें जो 3 है वो तो है कांस्टेंट, और जो वेरिएबल है वो है x. ठीक है, इनसे ही मिलते हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. डेफिनेशन पढ़ें ज़रा. देखो, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और एक सिंबल है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मतलब है पावर में. जैसे 3 की पावर हम कुछ लिख दें 4, ये कहलाते हैं एक्सपोनेंट. तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो बनता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है जी. देखो जैसे नीचे अभी इसका एग्जांपल दे रखा है. 2x², ये आ गई पावर, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है. आगे भी देखो 3x में भी कांस्टेंट प्लस. अभी इसमें सारे हमने प्लस के लिए सिंबल, माइनस भी ले सकते हैं. ठीक है, थोड़ा नीचे देखो ज़रा इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है. ठीक है जी, ये हमने ली है पहली टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड. ठीक है, ये पावर है और ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है. ठीक है, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसी एक्सप्रेशन में से कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन बन जाते हैं जिनको हम पोलिनोमियल का नाम देंगे. ठीक है, वो देखते हैं ज़रा. पोलिनोमियल की डेफिनेशन से समझ में आएगी कहानी. पोली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म. मतलब जिसके अंदर बहुत सारी टर्म हो उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल. ठीक है जी. तो ये भी एक एक्सप्रेशन तो जो है वो एल्जेब्रिक ही है. ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप का है ये देखो ज़रा. मान लीजिए हमने px लिया, a0x की पावर n, a1x की पावर n-1, a2x की पावर n-2 और an तक चलेगा. लास्ट में देखो सबसे पहले हमने क्या पावर ली है x की, n. फिर एक पावर कम हो गई n-1, n-2. लास्ट में जाके ये हो जाएगी x की पावर 0, जिसका मतलब होता है 1. मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये. इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं इसको, हम उल्टा करके लिखे हैं तो ये. ठीक है, और इसमें ध्यान दो कि केवल x x x लिया है हमने हर जगह. x x x x एक वेरिएबल है तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अगर इसमें 2 वेरिएबल यूज हो जाएं, जैसे एक x एक y, तो वेरिएबल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा. मतलब पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल. क्लियर है. ठीक है, देखो ज़रा अब इसके बाद इसमें देखो a1 an a0 ये जितने भी हैं ये सब तो हैं रियल नंबर्स हैं और ये कांस्टेंट हैं सारे. ठीक है जी, और x वेरिएबल था इसमें. और जो a0 है, जो सबसे पहले वाला जो है, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो वो टर्म ही ख़त्म हो जाएगी. ठीक है ना. और जो n है यहाँ पे होल नंबर होंगे, मतलब जो पावर्स पे हैं इसमें होल नंबर समझते ही हो. 0 1 2 3 ये सारे होल नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है, मतलब होल नंबर्स ही पावर हो सकती है, ना तो माइनस में होगी और ना रैशनल होगी, जैसे 1/2. क्लियर होगी ना बात. ठीक है,
देखो जैसे इफ़ एन इज़ नॉट ए होल नंबर, अगर होल नंबर नहीं है तो फिर वो पोलिनोमियल भी नहीं रहेगा। एक्सप्रेशन तो रहेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, पोलिनोमियल और नॉन पोलिनोमियल। ठीक है जी। इसके बाद देखो पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसमें जितनी टर्म्स होती हैं उसके हिसाब से इनका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे सबसे पहले मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है वन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, अगर वन टर्म है तो वो हो जाएगा मोनोमियल। एग्जाम्पल देखें जैसे 2x², 3x, 1 अकेले अलग अलग हैं ये। ठीक है, तो वन टर्म वाले हैं। अगर टू टर्म हो जाए तो उसको बोल देंगे हम बायनोमियल। ठीक है जी। जैसे देखो इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, प्लस से टर्म्स अलग अलग हो रही हैं ये। ठीक है, अगर थ्री टर्म्स हो जाएं जिसमें, वो कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है जी। ये देखो थ्री टर्म्स वाले ट्राइनोमियल, इसमें तीन टर्म होंगी। चार टर्म हो जाए तो टेट्रानोमियल, टेट्रा मीन्स फोर। ठीक है जी। फोर टर्म्स वाले 1 2 3 4 टेट्रानोमियल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे भी हो सकते हैं टर्म। ठीक है जी। पेंटानोमियल, पाँच टर्म को कहेंगे हेक्सानोमियल, सिक्स टर्म वाले को कहेंगे। ठीक है, और मैनी टर्म्स है तो इसीलिए तो इसको पोलिनोमियल बोला ही गया है। ठीक है, अब डिग्री देखो, जितने भी हो जाएंगे हमारी, इनमें डिग्री भी होती है। देखो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे एक्स की पावर कितनी भी होंगी, उनमें देखोगे सबसे पहले सबसे बड़ी पावर कौन सी है, चाहे वो अकेला हो, मोनोमियल हो, चाहे बायनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल। ठीक है, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे नीचे एक दे रखा है एग्जाम्पल, 2x की पावर 10, x की पावर 5, 3, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 10, तो इसकी डिग्री भी 10 हो गई। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 10। ठीक है जी। डिग्री ऑफ ए जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या है भाई, जीरो नॉन जीरो, सॉरी नॉन जीरो कांस्टेंट है ये, जो जीरो ना हो। जैसे हम 1 लिख लें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, ये नॉन जीरो कांस्टेंट हैं। कैसे, देखो अब इसको जिसे लिखा हुआ है एग्जांपल में, 2 कैन बी रिटर्न एज 2x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू मैंने बताया था 1 होती है। ठीक है, x की पावर 0 की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई करके 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह के जो पोलिनोमियल होते हैं वो होते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है जी, और इसकी डिग्री 0। अब डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल ही जीरो हो तो उसकी डिग्री देखो नॉट डिफाइंड होती है। क्यों, एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा 0x की पावर 5, तो मल्टीप्लाई तो 0 आ गई, चाहे x की पावर 100, पावर कितनी भी ले लो, 1000 ले लो। ठीक है, तो होने जाने वाले सारे जीरो ही हैं, तो इसकी डिग्री तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। 5 भी आ गई, 100 भी आ गई, 1000 भी आ गई। ठीक है, तो ऐसे इनकी डिग्री हम बता ही नहीं सकते। इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, नीचे पढ़ लो इसको। बिकॉज इन दिस केस द पावर ऑफ ए वेरिएबल कैन बी एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है जो हमने लिखा है, जैसे 5, 1000 है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। अब डिग्री पढ़ी थी तो पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले देखो लीनियर पोलिनोमियल, अगर पावर वेरिएबल की एक हो, डिग्री 1, ठीक है जी, पोलिनोमियल की, तो ये कहलाते हैं लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल देखो 3x+1 t 5y, तो x की पावर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर एक होगी, ठीक है ना, तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। मिनिमम भी और मैक्सिमम दोनों ही, मतलब ये होना ज़रूरी है। ठीक है जी, उसके बाद देखो पावर अगर 2 हो जाए तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल डिग्री 2। ठीक है, तो एक्स का एग्जांपल देखो 2x² + 3x+1, 2x² + 3x, 2x² + 1, कोई भी हो, मतलब इसमें जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो कितनी होगी, 2 होगी।
क्लियर है। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में देख लो, उसमें सबसे बड़ी पावर 3 होगी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 3 है, ठीक है जी। उससे छोटी हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो सबसे बड़ी पावर होगी वो, देखो इसमें कोई और पावर नहीं है, अकेला है ये, तो क्यूबिक ही कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है 4 पावर। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक। इसमें जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो 4 होगी, उससे बड़ी कोई पावर नहीं होगी। छोटी हो सकती है, चाहे ना भी हो चलेगा, ठीक है जी। आगे देखो, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल 1 हैं, 2 हैं, कितने भी हों उसके हिसाब से जो बनेंगे हमारे, ठीक है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली 1 वेरिएबल। एक ही वेरिएबल होगा। जैसे नीचे एग्जांपल देखो, इसमें सारे x हैं, 2x की पावर 4, x की पावर 3, x स्क्वायर प्लस x, जितने भी इसमें वेरिएबल हैं x ही हैं, मतलब एक ही वेरिएबल है। क्लियर है। और इसकी डिग्री देखोगे तो 4 है, इसकी डिग्री 4 है। साथ साथ देखते चलेंगे, ये भी हम डिग्री भी साथ साथ देखेंगे इनकी। अब पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे 2x की पावर 4 y, 2 वेरिएबल आ गए, x की पावर 3 y, x की पावर 2, y की पावर 3 x प्लस में 17। इसकी डिग्री 5 है। कैसे? देखो दोनों पावर जोड़ते हैं हम। x की पावर यहाँ पे 4 है और y की पावर 1 है, दोनों को जोड़ दो 5। दोनों को जोड़ने के बाद जो पावर आती है वो उसकी डिग्री कहलाती है और सबसे बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे भी 5 आ जाएगी। देखो 3 प्लस 2 कितने हो गया, 5 आ गया। इसमें रहेगी 4, तो सबसे बड़ी हमारी 5 बन रही है, तो इसकी डिग्री आ गई 5। ओके। उसके बाद देखो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड प्लस में जेड एक्स और एक्स वाई जेड। अब पावर देखो यहाँ पे 1 है सबसे पहले वाले में, इस वाले में 2 हो गई, दोनों को जोड़ोगे तो, और इसमें एक्स वाई जेड में तीनों पावर जोड़ोगे तो 3। मैंने तीनों अलग अलग लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है जी। सबसे बाद में देखो रैशनल एक्सप्रेशन, ये अभी बाद में कभी यूज होगा तो होगा तुम्हारा, ठीक है। 9th क्लास में तो ये है नहीं, पर मतलब ये टर्म है डिवाइड में, पर ये टर्म बाद में यूज होगी, कभी देख लेना। द रेशो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। 2 पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड में लिख दें, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1, और ये x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x, तो ये भी रैशनल है, ठीक है जी, रैशनल एक्सप्रेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस टू स्ट्रेंथन आवर नॉलेज। सबसे पहला क्वेश्चन देखें ज़रा, क्वेश्चन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अभी ऊपर पढ़ा है हमने, उसी के हिसाब से बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, इसमें कितने वेरिएबल हैं भाई, x x x एक ही वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले को देखो, y की पावर 2 प्लस √2, इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल है, तो ये भी 1 वेरिएबल में है। अगले में देखो 3√3 3√2 और सॉरी 3√t और t√2। यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है, पहले तो अंडर रूट को बोलते हैं हम t की पावर हाफ। और हमने सबसे पहले बताया था कि जो पॉलिनोमियल वही होंगे जिनकी पावर होती है हमारी होल नंबर, और जो हाफ है 1/2 है
ये होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है जी, मतलब फ्रैक्शन में है ये। होल नंबर सीधे सीधे ही पता है तुम्हें, 0 1 2 3, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। वेरिएबल तो इसमें एक ही है टी, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, पावर हाफ होने की वजह से। आगे देखो y प्लस 2/y, अब ये जो अपॉन में है ये पावर कितनी हो गई, ऊपर ले जाएं तो माइनस, ये फिर से होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये दोनों पोलिनोमियल नहीं है हमारे, ठीक है। लास्ट वाले देखो, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है हमारे पास, x y t, पोलिनोमियल तो ये है, लेकिन वेरिएबल किसने इसमें 3, और हमसे पूछा क्या है ऊपर, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में है, ठीक है। नीचे मैंने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, इनको देख लेना, नोट कर लेना या तो कहीं पे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं इनको भी, ठीक है। ये सबसे पहला है, स्क्रीनशॉट ले लेना या तो इनके, ठीक है। सबके आंसर मैंने लिखे हुए, समझ लेना इनको। पांचों हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ज़रा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, जो साथ में लिखे होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में ही देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी नहीं होता तो 1 लिखा होता है वहाँ पे, वो ऐसा होता है। 1 हम लिखते नहीं हैं, अगर नहीं है तो, लेकिन 1 है, और उसका साइन भी देखेंगे वो भी पता लगेगा। तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, +1, मतलब 1, प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 1। दूसरे क्वेश्चन में देखो, एक्स स्क्वायर के साथ अब की बार माइनस है, तो मतलब -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा कितना है, क्या है ये, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, π/2, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2। अगला देखो ज़रा, इसके अंदर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, और जब इसकी टर्म नहीं है इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, वो इस तरीके से लिखा होगा। और वो जब 0 से मल्टीप्लाई है, इट मीन्स वो टर्म लिखी नहीं होती इसमें, और जो टर्म ना हो उसका कोफिशिएंट कोई पूछे तो बता देना 0। क्लियर, ये कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन हुआ एक्स स्क्वायर का। अब अगले में देखेंगे हम एक्स का, सेम क्वेश्चन है, अब की बार हम कोफिशिएंट देखेंगे एक्स के, दोनों एक्स की टर्म। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो मतलब -1 हो गया। इस वाले में तो एक्स की टर्म है ही नहीं, इट मीन्स 0। अगले वाले में एक्स की टर्म है, साथ में प्लस साइन लिखा है, इसका मतलब 1 हो गया। अगले वाले में क्या लिखा हुआ है, एक्स के साथ √2, तो उसका कोफिशिएंट वही हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखनी है कांस्टेंट टर्म्स, मतलब जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो। तो सबसे पहले वाले में देखो कांस्टेंट टर्म 2 है, इस वाले में भी 2 है कांस्टेंट। अगले में कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जब कांस्टेंट टर्म नज़र ना आए तो वो 0 हो जाती है। और उससे अगले वाले में क्या लिखा है, -1, तो उसकी कांस्टेंट टर्म है -1। ठीक है, देख लिया। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो, ऐसे एग्जांपल तुम्हें खुद देने हैं, और उसकी डिग्री होनी चाहिए 35, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, देख लो। एक्स की पावर 35 + 1, 2x की पावर 35, एक्स की पावर 34, एक्स की पावर 35, ax की पावर 35 प्लस में b, मतलब इसमें तो मैंने नॉन कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, इस वाले में लिए हैं अननोन कॉन्स्टेंट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब 35 का बाइनोमियल पूछा है ना,
तो उसमें सबसे बड़ी पावर तुम्हें लेनी है 35, उससे छोटी कोई भी पावर तुम उसके साथ ले सकते हो सेकेंड टर्म में। देखो मैंने बिना पावर वाला लिया है, ये से कम पावर वाला लिया है, ये और कम पावर वाला लिया है, कोई भी पावर ले सकते हो वहाँ तक की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोनोमियल, सिर्फ एक टर्म वाला जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100। तो देखो मैंने सिंपल लिख दिया x की पावर 100, कोई मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट नॉन चाहे अननोन, वो तुम कोई से भी लगाना चाहो लगा दो, टर्म एक ही है इसमें तो, ठीक है। ट्राइनोमियल पूछें तो एक टर्म और कोई भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। अब इसमें सिर्फ डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें, 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। अगले वाले में 2 है तो इसकी डिग्री 2, अगले में केवल 1 ही है, अगले में तो पावर है ही नहीं, मतलब गायब। मान लीजिए x की पावर 2 0 लिख दूँ मैं, ठीक है। तो लास्ट वाले की जो भी कांस्टेंट होती है उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0। पता लग गई सबकी, ठीक है। नीचे मैंने आंसर्स लिखे हुए, उनको नोट करना हो नोट कर लेना, देख लेना आराम से, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो लीनियर जैसे समझते हो, जो पावर होती है 1 जिसकी भी उसकी वेरिएबल की, तो वो तो सब होंगे लीनियर। 2 पावर वाले क्वाड्रेटिक, 3 वाले क्यूबिक, 4 वाले बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है जी। और कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो जाए, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो ये क्यूबिक हो गया, इसमें 2 है, क्वाड्रेटिक इसमें 1 ही है, लीनियर इसमें कोई है ही नहीं, तो कांस्टेंट हो गया ये कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगला देखो पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया ये, ठीक है। इसमें 2 है, क्वाड्रेटिक। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। नीचे मैंने आंसर से भी लिखे हुए हैं, वहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है जी। और इस वीडियो में इतना ही है, क्लियर है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।